राम मंदिर चोरी या डकैती के मामले को आप राजनीतिक मुद्दे से जोड़ा जा रहा है और जिसमें भाजपा और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गई और यह मामला अब थमने वाला नहीं, क्योंकि चुनाव के कुछ ही महीने शेष रह गए। इसलिए दोनों पार्टियां ताल ठोके मैदान में डट गई, जबकि राम मंदिर मुद्दा किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। यह राम भक्तों की भावनाओं का मामला है, जिस पर उल्टे सीधे बयानबाजी आना प्रारंभ हो गई है। नमस्कार, मैं मुकेश उदेनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े कथित दान चढ़ावा गबन मामले की जांच अभी जारी है। सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया यह मामला और 13 जुलाई को इस पर सुनवाई भी हो सकती है। लेकिन इस बीच यह मामला अदालत से निकलकर सीधे उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में पहुंच गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट ने एक ऐसा सियासी तूफान खड़ा किया, भाजपा और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पोस्ट पर समाजवादी पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई। अखिलेश यादव ने इसे झूठा और मानहानिकारक बताते हुए पोस्ट हटाने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके बाद कई जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और थाने का घेराव करते हुए भी दिखाई दिए। अब सवाल यह है कि क्या किसी आपराधिक मामले की जांच को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हथियार बनाया जाना चाहिए, या फिर हर पक्ष को केवल तथ्यों और सबूतों के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए। हम बताते हैं आपको पूरी घटनाक्रम का मामला है क्या। राम मंदिर से जुड़े कथित गबन के मामले में राम शंकर उर्फ टिल्लू यादव का नाम सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर राजनीतिक बहस तेज हो गई। इसी दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की एक पोस्ट चर्चा का विषय बन गई। समाजवादी पार्टी का आरोप था कि उस पोस्ट के माध्यम से आरोपी को अखिलेश यादव से जोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि वो यादव था। अगर देश में सभी यादव हैं तो क्या वो अखिलेश यादव के रिश्तेदार हैं? मध्य प्रदेश के मोहन यादव क्या उनके खास रिश्तेदार हैं? लेकिन चोरी की घटना कैसे, डकैती की घटना कैसे लोगों के दिलो दिमाग से निकले, इसलिए जो पार्टी भाजपा को चुनौती देने के लिए मैदान में आ रही है, उसको ही टारगेट बनाने का प्रयास किया और अखिलेश यादव से टिल्लू यादव का नाम जोड़ दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिए, थानों में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश हुई और मांग उठी कि कथित भ्रामक जानकारी फैलाने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस पूरे विवाद के बीच अखिलेश यादव स्वयं सामने आए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि उनके बारे में फैलाए जा रहे दावे झूठ है और यदि उन्हें वापस नहीं लिया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यही से यह मामला केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट का नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता का सवाल बन गया। लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को सवाल उठाने का अधिकार है, इसलिए हिंदुस्तान का लोकतंत्र मजबूत है। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि आरोपों तथ्यों के प्रमाण के आधार पर लगाए जाए। यदि कोई दावा किया जाता है तो उसके समर्थन में सार्वजनिक और सत्यापित साक्ष्य भी होने चाहिए।
दूसरी ओर यदि किसी नेता को लगता है कि उसके बारे में झूठी जानकारी फैलाई गई है तो उसे कानून का सहारा लेने का भी पूरा अधिकार है। यही कारण है कि इस विवाद में कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चा एक साथ खुल गए। समाजवादी पार्टी का कहना है कि यह केवल अखिलेश यादव की छवि का मामला नहीं बल्कि राजनीतिक मर्यादा का भी प्रश्न है। पार्टी नेताओं का कहना है कि किसी भी आरोपी का नाम किसी राजनीतिक दल या नेता से जोड़ने से पहले ठोस प्रमाण चाहिए। भाजपा की ओर से भी लगातार राजनीतिक बयान सामने आए हैं और इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली है। अब जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल यही, क्या राजनीतिक सोशल मीडिया पोस्ट ही अंतिम सच मानी जाए या फिर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच एजेंसियों न्यायिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जाना चाहिए। यह विवाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है, क्या आज के दौर में सोशल मीडिया राजनीतिक हथियार बन चुका है? एक पोस्ट, एक वीडियो, एक बयान कुछ ही मिनट में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। यदि उसमें कोई तथ्यात्मक गलती हो तो उसका प्रभाव भी उतना ही बड़ा होता है। इसलिए सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि वो अपना दावा करें और वह सत्यापित तथ्यों पर आधारित हो। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। अदालत और कानून अपनी प्रतिक्रिया के अनुसार आगे बढ़े हैं। वहीं राजनीतिक दल अपने अपने तर्क जनता के सामने रख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से शशिकांत को बैकफुट पर आना पड़ा है, क्योंकि गलत तरीके से बयानबाजी हो रही थी। राम मंदिर आस्था का विषय, यदि उससे जुड़ा कोई आर्थिक या आपराधिक मामला सामने आता है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही राजनीतिक विचार विमर्श भी तत्व जिम्मेदारी मर्यादा का पालन होना चाहिए। यहां तक भी आरोप लगाए हैं कि टिल्लू यादव की कई बार अखिलेश यादव से बात हुई है। अगर बात हुई है तो उसको आप सामने रखें। यही बात तो अखिलेश यादव कह रहे हैं। लेकिन झूठ झूठ होता है, सच कभी छिपाया नहीं जा सकता है और झूठ के कोई पैर नहीं होते हैं। मामला राम मंदिर चोरी से जुड़ा हुआ है। टिल्लू यादव जेल में है और यह बात हल्की नहीं है। एक पार्टी के प्रमुख, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए अगर यह शब्दों का इस्तेमाल होता है तो निश्चित रूप से यह ठीक नहीं है। राजनीति में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाना उचित नहीं है। आपकी राय क्या है? क्या राजनीतिक दलों को आरोप लगाने से पहले सार्वजनिक प्रमाण रखने चाहिए या फिर ऐसी बहस लोकतंत्र का समान हिस्सा है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।